हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने लाइन 75 को स्टार्ट कर रखा है। स्ट्रिंग में एक क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड आज का क्वेश्चन है हमारा वैलिड एनाग्राम। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमने कॉलेज में भी किया होगा। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको इसका दो अप्रोच बताऊँगा एंड तो फटाफट कोड दिखाता हूँ, कोड नहीं आई मीन इंट्यूशन एंड अप्रोच दिखाता हूँ कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। देखो, वैलिड एनाग्राम का मतलब क्या है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग दिए रहेंगे एस इक्वल टू समथिंग, सपोज सी ए टी एंड टी इक्वल टू सपोज ए सी। तो ये वैलिड एनाग्राम हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम कैरेक्टर है एंड इक्वल नंबर ऑफ है। तो इसका ये नहीं है कि सी ए टी ए हो एंड यहाँ सी ए टी हो तो एनाग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। ठीक है, तो दो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों में सेम होने चाहिए। ओके, तो इसी को हम कहेंगे वैलिड एनाग्राम। तो देखो, मान लो इसमें एक पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, या फिर छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। ए टी एंड टी इक्वल टू, ये ले लो, कार ले लो। एक काम करो, दोनों को टू कैर एरे में कन्वर्ट करो। ठीक है, एंड दो हैश मैप लो। एक हैश मैप जो है वो आपका एस के लिए रहेगा एंड दूसरा हैश मैप रहेगा वो टी के लिए रहेगा। ठीक है, जो हमने टू कैर एरे किया ना, एक लूप चलाओ एंड हर कैरेक्टर का काउंट आप डालते जाओ। लाइक इसमें ई कितनी बार आया, 1 बार आया। ए कितनी बार आया, 1। ई कितनी बार आया, 1। ठीक उसी तरह इसमें सी कितनी बार आया, 1 बार आया। ए कितनी बार आया, 1। आर कितनी बार आया, 1। ठीक है, तो इसमें सी एंड ए तो मैच कर गया, बट ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो चलो, मैप में तो हमने स्टोर कर लिया, और हम इसको मैच कैसे, किस तरह से कराएंगे? मैच कराने के लिए कुछ नहीं, ये जो एस का जो हैश मैप है, डॉट इक्वल्स ई का हैश मैप। ठीक है, बस ये है, और इसको रिटर्न कर देंगे तो ये हम और ये बता देगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ये दोनों हैश मैप इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला अप्रोच। थोड़ा सा स्लो रहेगा, ज़्यादा नहीं, मतलब कंपैरेटिवली इस सेकेंड अप्रोच के। इसमें हम क्या करेंगे, अगेन दोनों को टू कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे, राइट। उसके बाद क्या करो ना, दोनों को सॉर्ट कर दो। अरेज डॉट सॉर्ट एस एंड अरेज डॉट सॉर्ट एस कैर एरे एंड ये ई कैर एरे एंड अगेन सबसे लास्ट में रिटर्न कर दो arrays डॉट इक्वल्स एस कैर एरे या फिर टी कैर एरे। ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा। अब इसमें ये मत सोचना कि हमने सॉर्ट कर दिया है तो ये थोड़ा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। हमने देखा था एक क्वेश्चन में, आई थिंक लिंक में डाल दूंगा, मैंने सॉर्ट किया था तो वो ज़्यादा ज़्यादा क्विकली काम किया था। ठीक है, चलो दोनों अप्रोच से सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ये रन टाइम में कितना इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, मैप लेंगे। मैप में क्या डालना है हमें, कैरेक्टर एंड इंटीजर। ओके, ये ले लो आप, मैप एस इक्वल टू न्यू एस मैप। ठीक है, ये ले लो मैप टी। ओके, अब एक लूप चलाओ, एस डॉट टू कैर अरे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैप एस में पुट करते जाएंगे डायरेक्ट। देखो पुट कर रहे हैं एंड साथ ही यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो पुराना वैल्यू है, मान लो कि हमने सी को ऑलरेडी ये मान लो इस एग्जांपल में ले लो, ए को हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, तो उसका भी वैल्यू हमें यहाँ पे डालना होगा कि ए कितनी बार आया। फॉर एग्जांपल मान लो ए हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा था, उसका वैल्यू हो चुका था 2, एंड फिर हमारे स्ट्रिंग में अगला कैरेक्टर भी ए आया, तो ए तो हम यहाँ डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ये कैरेक्टर सॉरी ये वैल्यू +1, तो ये इस तरह से डालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कोड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये मैप एस डॉट, यहाँ पे होता है गेट और डिफ़ॉल्ट। ये क्या करता है कि आपको कोई क्रैश नहीं करेगा, या और यहाँ पे अगर नहीं है, मान लो ये कोई की है ही नहीं, फिर भी आप उसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, तब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में डाल दो 0, अगर नहीं है तो। अगर है तो तो जो भी वैल्यू आएगा उसको +1 कर देंगे हम, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? अब सेम चीज़ चला दो आप दूसरे वाले एरे के लिए, दूसरे वाले स्ट्रिंग के लिए, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे रिटर्न करो मैप एस डॉट इक्वल्स मैप टी, अब रन कर दो, रन हो गया, रन टाइम डिवाइस। तो ये देखो रन टाइम कितना है इसका, 14 ms, राइट। अब इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम कर लो, तो इसमें ये दिया है कि हमने एक चेक तो लगाया नहीं है कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो क्या होगा, बट स्टिल चलो, शायद वो कंस्ट्रेंट में नहीं दिया है, तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैर लो, एस का एरे लो, इक्वल टू एस डॉट टू कैर एरे, राइट। एंड ये टी लो, एंड ये टी लो। अब यहाँ पे एरेज डॉट सॉर्ट कर दो इस एरे को, एंड देन इस एरे को, ओके। नाउ रिटर्न कर दो एरेज डॉट इक्वल्स ये एंड दी एरे, बस। देखते हैं इसका कितना है, इसका 14 ms था, इसका 4 ms हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली ये थोड़ा और फास्ट हो जाएगा जब हम ये कमेंट हटा देंगे, आई होप सो। हम देखो थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है। बट मैं दोनों कोड रखूँगा ताकि मुझे गिटहब में डालने में ईज़ी रहे, एंड सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, उसको मैं अपने गिटहब पे डाल दूँगा, एंड उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। वो वो अभी भी बना नहीं है, दैट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस। तो इस वीडियो में इतना ही, ये बहुत ही छोटा-सा क्वेश्चन था। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा तो आप ये वाला अप्रोच प्रेफ़र करना, क्योंकि इंटरव्यूअर शायद इस अप्रोच से उतना खुश नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे वैलिड पैलिंड्रोम, एंड इसके लिए मैं 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि ये हमने कॉलेज में कई बार किया है, ठीक है। So thanks for watching. Until then, goodbye.